हे गाइस, पिंटू टेक में आप सबका का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक न्यू वीडियो के साथ। हाय दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं iPad 10th जेन वर्सेस A16 जिसका नाम 11th जेन दिया गया है एप्पल की तरफ से। तो बात करूं मैं अभी का प्राइस का, तो देखो 10th जेन का प्राइस है 32K और 11th जेन का प्राइस है 33-34K के अप्रोक्स। दोनों का प्राइस सेम ही है। जो अभी जो सेल चल रहा है अमेजन और फ्लिपकार्ट का, उसमें कितना में मिलेगा इसके लेके मैं बीच में या लास्ट में कहीं भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले चलिए इसमें डिफरेंट क्या है और क्या वो किसी ने कवर नहीं किया, हिडन ट्रूथ, वो मैं कवर करता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बताता हूँ iPad 10th जेन और 11th जेन के बारे में, शायद किसी ने डिस्कस नहीं करा होगा। देखो मैं बता दूं iPad 10th जेन का, तो वो 2022 में लॉन्च किया था, पर ऐसा क्या हो गया कि अचानक उसको 2025 में लॉन्च करना पड़ा 11th जेन। आप सोचो, थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ भी वजह नहीं है, सिर्फ सिंपल है कि मार्केट हाइक, सेम प्राइस पे रह के मार्केट हाइक दे उसको, वो सारा कुछ सेम ही है, फीचर सेम ही है, बस चेंजेस किया था सिर्फ एक ही है, तो वो है A16 चिपसेट का। तो चलिए मैं आगे डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ इसके क्या क्या चेंजेस है, बेसिकली उसी पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप लोग को तो ऑलरेडी पता होगा लाइक कि कितना रैम है, क्या है नहीं, सब चीजें पता ही होगा, बट फिर भी हम उसको डीपली जाएंगे, हिडन ट्रूथ को कवर करेंगे सिर्फ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेसिक स्पेसिफिकेशन का। देखो डिजाइन लुक के अप्रोक्स दोनों में सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। इसमें भी 10.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है, उसमें भी 10.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है रेटिना वाला। उसके बाद में आपको फ्रंट कैमरा प्लेसमेंट दोनों का सेम ही है, दोनों का कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कहीं भी कुछ भी डिफरेंट नहीं है। टच आईडी ले लो या पावर बटन ले लो, USB-C ले लो, दोनों का सेम है। उसके बाद बात करूं बैटरी लाइफ का, तो दोनों उसमें भी 10 आवर्स का बैटरी लाइफ कहते थे, इसमें भी 10 आवर का क्लेम कर रहे हैं, तो दोनों में सेम ही है। अब बात करूं मैं कि अपग्रेडेड क्या है 11th जेन में, एक ही चीज अपग्रेड किया गया, वो है A14 चिपसेट से A16 बायोनिक चिपसेट अपग्रेड किया गया है, जो कि थोड़ा इंप्रूवमेंट आप कह सकते हो। सेम प्राइस पे सेम लुक देके ये इनहेंस किया गया है। उसके बाद में बात करूं तो स्टोरेज का, देखिए स्टोरेज इंक्रीज किया गया। जैसे पहले आपको 64GB से बेस वेरिएंट स्टार्ट होता था, बट आपको बता दूं तो 11th जेन में 128GB से स्टार्ट हो गया बेस वेरिएंट। उसके बाद में बात करूं ब्लूटूथ का, तो ब्लूटूथ का पहले का वर्जन था 5.2, अब 11th जेन में 5.3 कर दिया, जिससे कि बेटर कनेक्टिविटी एसेसरीज के साथ मिल सके, कंपैटिबिलिटी भी अच्छा मिल सके। अब मैं बात करूं क्या सब चेंज नहीं किए हैं, क्या वही का वही रखे हुए हैं। डिस्प्ले सेम रखे हुए हैं, पहले भी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले आता था, अभी भी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले ही है। तो आप चाहते तो 90 हर्ट्ज कर सकते थे ना, बट पता नहीं क्या ऐसा था कि नहीं करा उन्होंने। अब मैं बात करूं कैमरा, तो कैमरा भी दोनों का सेम ही है, डिजाइन एंड एसेसरी कंपैटिबिलिटी भी दोनों का सेम ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, नथिंग। अब मैं बात करूं चार्जिंग पोर्ट का, तो दोनों में सेम ही है, चार्जिंग पोर्ट यूज किया गया, बट हाँ थोड़ा सा इस USB-C पोर्ट का शायद इनहेंस किया गया होगा, इंटरनली रूप से पता चल रहा है, इसका स्पीड थोड़ा सा बूस्ट अप मिला है। अब मैं बात करता हूँ आपको तो हिडन फैक्ट के बारे में, जो लोग जल्दी कवर नहीं कर रहे हैं। देखो इसमें क्यों एप्पल इंटेलिजेंस तो ऐड कर सकते थे, क्यों नहीं किया भाई? इतना पावरफुल चिपसेट तुम दिए हो A16 बायोनिक, क्यों नहीं किया? कर सकते थे ना, कोई फ्यूचर प्राइस कटिंग के नाम पे उन्होंने नहीं करा। अब मैं बात करूं कि स्टोरेज, तो विदाउट प्राइस हाइक किए हुए स्टोरेज तो डबल कर दिया, जिससे कि यूजर का वैल्यू मिल सके और परचेज कर सके, मार्केट सेल वैल्यू सेम बना रहे। और रिफ्रेश रेट भी बढ़ा सकते थे, क्यों 60 हर्ट्ज का रखा गया बताओ? गेमिंग में भी अच्छा आ जाता है, एडिटिंग में भी अच्छा हो जाता एक्सपीरियंस, क्यों नहीं करा उन्होंने? ये सब भी कर सकते थे। हाँ एक अपग्रेड है, रैम पहले वाले में 4GB था, इसमें 6GB कर दिया, बट ये बताया नहीं, कहीं भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है 6GB है, बट आई थिंक ये 6GB इसमें A16 बायोनिक में है। तो कमेंट करके बताना अगर किसी को फुल डिटेल्स पता होगा तो। अब मैं बात करूं कंक्लूजन और फाइनल थॉट के, किसके लिए कौन सा बना हुआ है। देखो भाई बात ऐसा है, अगर आप 10th जेन यूज कर रहे हो तो कुछ भी स्विच यूज करने का सोचना मत, क्योंकि दोनों का सेम ही है। डिफरेंट है तो सिर्फ एक है स्टोरेज का, तो क्यों स्विच करोगे फालतू का? अगर आप चाहते हो स्विच कर, अगर आपके पास है नहीं, ठीक है, तभी आप 10th जेन पे जाना नहीं। अगर आपके पास टैबलेट नहीं है और आप सोच रहे हो 10th जेन लेने का, तो लेना नहीं, अब 11th जेन पे स्विच करना। रीजन क्या है? बेटर चिपसेट है, बेटर स्टोरेज है, और अगर चिपसेट चेंज किया तो आप समझ सकते हो कि अपडेट जो है इसका लॉन्ग टाइम तक मिलेगा, इसकी वजह से चिपसेट चेंज किया है। और इसके बाद गेमिंग भी, आप रैम थोड़ा सा बढ़ा गया है, 2GB रैम एक्स्ट्रा दिया गया है, तो अब गेमिंग भी परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा मिलेगा, उसके साथ स्मूथनेस भी मिलेगा, और स्टोरेज भी बढ़ गया है, तो वो भी थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। अगर नहीं लियो तभी लेना, अगर ले लियो तो फिर अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं प्राइस का, 10th जेन का आपका प्राइस रहने वाला 25K से लेके 27K तक, ठीक है। 11th जेन का प्राइस रहने वाला 26K से लेके 31K के बीच, ठीक है, तो उसी के बीच रहेगा प्राइस, आप चाहो तो ले सकते हो। तो और कुछ भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करना, कुछ करेक्ट करना है तो वो भी कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर दोस्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।